कहानी की शुरुआत एक शांत सामान्य शाम से होती है। हम डैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी प्यारी बेटी मोरी के साथ सोफे पर बैठा है। टीवी पर एक फुटबॉल मैच चल रहा है। माहौल एकदम सुकून भरा है। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर एक अजीब सी घटना घटती है। मैच बीच में ही रुक जाता है। मैदान पर अचानक धुएं का एक घना बादल और बिजली की चमक दिखाई देती है। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उस बादल से अचानक कई फौजी बाहर आते हैं। उनकी अगुवाई कर्नल हार्ट कर रही थी। उसने सभी को बताया कि वे 2051 से आई है। जब उन्होंने बताया कि व्हाइट स्पाइक्स नाम का एक एलियन प्रजाति ने धरती पर हमला कर दिया है और 2051 तक उन्होंने दुनिया की 99% आबादी को ख़त्म कर दिया था। ये सैनिक अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आए थे, एक आम आदमी की भर्ती। अगले 12 महीनों में दुनिया भर के देशों ने जितने सैनिक भेजे उनमें से सिर्फ एक चौथाई ही जिंदा वापस लौट पाते थे। जब प्रतिष्ठित सैनिकों की कमी हुई तो सरकार ने आम नागरिकों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया। डैन जो एक स्कूल टीचर था को भी उसकी कक्षा के बीच में एक मैसेज आया कि उसे युद्ध में भेजा जाएगा। वह तुरंत मिलिट्री ऑफिस पहुंचा। वहां उसे बताया गया कि वह वैसे भी 7 साल में मरने वाला है, इसलिए वह इस मिशन के लिए फिट है। यह सुनकर डैन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अधिकारियों से कई सवाल किए लेकिन उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने उसके हाथ में एक ट्रैकर लगा दिया जो उसे ट्रैक करेगा और भविष्य में उससे संपर्क करने में मदद करेगा। इस ट्रैकर को 2051 से वापस आने तक नहीं निकाला जा सकता था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी एमा को सब बताया। वह डर गई और भागने का सुझाव दिया, पर डैन ने उसे समझाया कि अब भागना नामुमकिन था क्योंकि ट्रैकर की मदद से उन्हें कहीं भी ढूंढ सकती थी। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो एमा ने सुझाव दिया कि डैन अपने पिता जेम्स से बात करे। जेम्स एक शानदार इंजीनियर थे जो सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। वह युद्ध से लौटने के बाद अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे क्योंकि लड़ाई में अपने कई साथियों को खोकर वे अंदर से टूट चुके थे। डैन को उनसे नफरत थी, पर अब यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह घर लौटा जहां उसकी बेटी मोरी खेल रही थी। डैन ने झूठ बोलने की कोशिश की कि वह एक ट्रिप पर जा रहा है, पर मोरी तुरंत ही समझ गई कि उसके पिता युद्ध में जा रहे हैं। डैन ने उससे वादा किया कि वह जिंदा वापस आएगा और उसे कसकर गले लगा। एक दिन बाद डैन और बाकी नए सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया ताकि वे युद्ध में जिंदा रह सके। ट्रेनिंग के दौरान डैन की मुलाकात एक पर्यावरण वैज्ञानिक चार्ली और नेवी सील के पूर्व जवान डोरियन से हुई। ज़्यादातर लोग इस लड़ाई में जाने से डर रहे थे, पर डोरियन तीसरी बार युद्ध में जा रहा था। बाद में उन्हें एक ज़रूरी बात बताई गई। एलियन जिन्हें व्हाइट स्पाइस कहा जाता है, हर 6 दिन बाद आराम करने के लिए कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब नए सैनिकों को भविष्य में भेजा जाता है और जो सैनिक पहले से वहाँ हैं उन्हें वापस बुला लिया जाता है। उसी शाम जब सभी नए सैनिक आपस में बात कर रहे थे तभी अचानक एक अलार्म बज उठा। तभी 2051 से आए एक जवान चिल्लाया, यह तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, एलियन सच में आ गए हैं। वे सभी जल्दी से पोर्टल रूम की तरफ भागे। डैन ने कर्नल हार्ट से पूछा कि क्या हो रहा है। उसने गंभीर आवाज में बताया कि एलियंस ने 2051 की आखिरी रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है। अगर वह जंग तबाह हो गई तो इंसानियत जंग हार जाएंगे। कुछ ही मिनटों में वे पोर्टल में घुस गए, पर अचानक लोडिंग लोकेशन में एरर आ गया। डैन और बाकी लोग आसमान में ज़मीन से कई 100 फीट ऊपर टेलीपोर्ट हो गए। कई लोग नीचे गिरकर मर गए, पर किस्मत से डैन, चार्ली और डोरियन एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर स्विमिंग पूल में गिरे, जिससे उन्हें खास चोट नहीं आई। डैन तुरंत पानी से बाहर निकला और अपनी गन चेक करने लगा। फिर उसने छत के किनारे पर जाकर देखा कि मियासी शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी चीफ कमांड ने डैन को बताया कि वे इस पूरे इलाके में बमबारी करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा व्हाइट स्पाइक्स हैं। जहाँ डैन को बचे हुए लोगों का लीडर बनकर वहाँ फंसे हुए साइंटिस्टों को बचाना था। उन्होंने मिशन की पुष्टि की और जल्दी ही उस बिल्डिंग में पहुंचे जहाँ साइंटिस्ट होने चाहिए थे। उन्होंने साइंटिस्टों की टीम को ढूंढा लेकिन वे सब मर चुके। अब उन्हें लैब से हार्ड ड्राइव्स और बायो सैंपल्स लाने का ऑर्डर दिया गया। डैन ने सैंपल्स ढूंढ लिए, पर तभी उसे पता चला कि जेट्स सिर्फ 6 मिनट में बम गिराने वाले थे। डैन और उसकी टीम जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलने लगी, पर तभी कई व्हाइट स्पाइक्स ने उन पर हमला कर दिया। डैन अकेले एक को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर डोरियन उसकी मदद के लिए आया। उसने बताया कि इन पर सिर्फ गर्दन और पेट पर गोली मारने का असर होगा। जब एयर स्ट्राइक में सिर्फ 3 मिनट बचे थे तो चीफ कमांड
कमांड ने उसके लिए रेस्क्यू व्हीकल्स भेजे, पर तभी 3 एलियंस ने वहां आकर सबको तबाह कर दिया। कई टीम मेंबर्स भागते हुए मारे गए। उनकी टीम में अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। 2 सोल्जर ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि बाकी बचे हुए 5 लोग समय पर वहां से निकल सकें। एक पिता की मुलाकात एक कर्नल से एक दिन बाद डैनी, चार्ली और डोरियन के साथ एक मिलिट्री बेस में। उन्हें पता चला कि अब सिर्फ वे तीनों ही बचे हैं। डैन ने डोरियन से उस सफ़ेद पंजे के बारे में पूछा जो वह अपने गले में पहनता था। डोरियन ने बताया कि उसे 6 महीने बाद कैंसर से मरना है। वह हर बार युद्ध में इसलिए जाता है क्योंकि वह हॉस्पिटल के किसी बेड के बजाय मानवता को बचाते हुए मरना पसंद करेगा। जल्द ही डैन को चीफ कमांड के हेड ने मिलने के लिए बुलाया। वहाँ उसने जिसे देखा उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी अपनी बेटी मोरी, उसकी नन्ही बेटी अब कर्नल बन गई थी। उसने डैन को बताया कि उसे यहाँ बुलाने के पीछे एक खास वजह है, एक ऐसा मिशन जिसे वह उसकी मदद से पूरा करना चाहती है। वे एक मिलिट्री टेंट में गए जहां मोरी ने बताया कि उन्होंने एक जहरीला इंजेक्शन बना लिया है। वे चाहती थी कि डैन उसकी मदद करे एक मादा एलियन को पकड़ने में, ताकि वह ऐसा जहर बना सके जो मेल या फीमेल दोनों को मार सके। हेलीकॉप्टर में एलियंस नेस्ट की तरफ जाते हुए मोरी ने बताया कि एलियंस अचानक से एक दिन धरती पर आ गए। वे उत्तरी रूस से निकले और दुनिया भर में फैल गए, पर उनके आने का कोई भी निशान नहीं मिला। डैन ने उससे पूछा कि 2022 से 2051 के बीच उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन मोरी ने कहा कि इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। वे एक नेस्ट में पहुंचे जहां कई सैनिक एक मादा वाइट स्पाइक को पिंजरे में बंद करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी मादा को बचाने के लिए नर एलियंस ने हमला बोल दिया। डैन और मोरी ने किसी तरह फीमेल को पिंजरे में बंद किया। जैसे ही हेलीकॉप्टर पिंजरे के साथ उड़ा, नर वाइट स्पाइक्स का एक झुंड वहां पहुंच गया। पिता और बेटी को एक मिलिट्री जीप में भागना पड़ा और मशीन गन से रास्ता बनाते रहे। कुछ देर बाद वे एक बीच पर पहुंचे। मोरी डैन से बहुत नाराज थी क्योंकि उसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की थी। गुस्से में उसने बताना शुरू कर दिया कि इतने सालों में उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ। उसने बताया कि युद्ध से लौटने के बाद डैन बहुत उदास हो गया था। उसने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और अकेले रहने लगा। फिर मोरी के 16वें जन्मदिन पर उसे एक कॉल आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। डैन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यह सुनकर डैन को बहुत तगड़ा झटका लगा। वे वापस मिलिट्री बेस पहुंचे जहां मोरी तुरंत ही दवा बनाने में लग गई। वे जल्द से जल्द यह करना चाहती थी क्योंकि डैन के वापस जाने में अब सिर्फ 21 घंटे बचे थे। अगली सुबह डैन ने मोरी से पूछा कि अगर वे जहर बनाने में कामयाब हो भी गई तो इतने सारे एलियंस को कैसे मारेगी। मोरी ने कहा कि डैन को अपने समय में वापस जाकर इस जहर को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना होगा ताकि वे युद्ध होने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर सके। तभी कंप्यूटर ने 100% बॉन्ड का सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि फीमेल टॉक्सिन तैयार था। पर उसी समय फीमेल वाइट स्पाइक भी जाग गए और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, जिससे पूरा बेस एलियन से भर गया। डैन और मोरी अपनी बंदूक लेकर एलीपैड की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें एक स्पीकर से आवाज़ आई कि टाइम जंपर्स के पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है। यह सुनते ही मोरी ने डैन को जहर अपने हाथ में लेकर भागने को कहा, पर तभी एक और राक्षस उनके सामने आ गया। उसका हमला करने से पहले ही ज़मीन टूट गई। जैसे ही वे एलियन और उस मोरी नीचे गिरने लगे तो डैन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कूदा, लेकिन वह बीच में ही वापस 2022 में टेलीपोर्ट हो गया। एक नई शुरुआत। जब उसे होश आया तो वह 2022 में था और उसके हाथ में जहर की बोतल थी। उसने हार्ट को सब समझाया, जिसने बताया कि टाइम पोर्टल दूसरी तरफ से पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब कोई भी भविष्य में नहीं जा सकता। निराश होकर डैन अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया। उसी रात उसने एमा को भविष्य में हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि किसी को नहीं पता कि वाइट स्पाइक्स कहां से आए हैं, क्योंकि वे अचानक 2048 में प्रकट हो गए थे। हेमा ने कहा कि शायद कई सालों पहले, क्या पता वे अंतरिक्ष यहाँ आए हो। यह सुनकर डैन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डोरियन से मुलाकात की और उन्होंने तय किया कि वे इस युद्ध को होने से पहले ही रोक देंगे। वे दोनों डोरियन के पास मौजूद व्हाइट स्पाइक का पंजा लेकर चार्ली के पास पहुंचे। चार्ली ने बताया कि पंजे पर चीन की ज्वालामुखी राख लगी हुई थी। यह सुनकर वे हैरान रह गए क्योंकि एलियंस पहली बार उत्तरी रूस में दिखे गए थे। डैन को अपनी क्लास के लड़के मार्टिन की याद आई। मार्टिन ने उन्हें बताया कि 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था और उसके अवशेष उत्तरी रूस के ग्लेशियर्स में मिल सकते हैं। वे समझ गए कि व्हाइट स्पाइक्स हज़ारों साल पहले आए थे और बर्फ़ के नीचे सो रहे थे।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2048 में बर्फ़ पिघल गई और वे जाग गए। उन्होंने यूएस सरकार से इस मिशन के लिए फंडिंग मांगी, लेकिन मना कर दिया गया। तब डैन अपने पिता जेम्स के पास पहुंचा, जिनके पास अनरजिस्टर्ड एयरप्लेन्स मौजूद थे। जेम्स तुरंत तैयार हो गए। लूटन हार्ट भी ताज़े बने जहरीले इंजेक्शन लेकर वहां पहुंच गए। कई घंटों की उड़ान के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने विस्फोटकों का इस्तेमाल करके ज़मीन में छेद किया। अंदर उन्हें एक जमा हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट मिला। वे बर्फ़ को काटते हुए स्पेसशिप के अंदर घुसे। चार्ली और जेम्स बाहर ही रुके रहे। अंदर छानबीन करने के बाद वे कॉकपिट में पहुंचे और समझ गए कि यह उड़न तश्तरी यहाँ क्रैश हुई थी। फिर वे एक और कमरे में पहुंचे जहां असली वाइट स्पाइक्स बायो पॉइंट्स में बंधे थे। वे समझ गए कि उन्हें किसी इंटेलिजेंट एलियन रेस ने बनाया है। उन्होंने पॉइंट्स में जहरीला इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। वाइट स्पाइक्स दर्द से तड़प रहे थे, जिसका मतलब था कि जहर असरदार था, पर उनकी चीखों की वजह से कुछ दूसरे एलियन पहले ही जाग गए। उन सब ने पॉइंट्स तोड़कर टीम पर हमला कर दिया। डैन और उसके साथी एलियंस को मारने लगे, पर कुछ भागने में कामयाब हो गए। डोरियन का कहना था कि अब उनके पास पूरी स्पेसशिप उड़ा देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन जहाज से बाहर निकलने से पहले ही उन पर हमला हो गया। सिर्फ डैन, चार्ली और जेम्स ही बचकर निकल पाए। जहाज के ऊपर मौजूद सारे एलियंस तो मर चुके थे, लेकिन एक लाल पेट वाली फीमेल क्वीन अभी तक जिंदा थी। उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। डैन ने एक स्नोमैन बनाकर उसे जैकेट पहना दी ताकि वह इंसान जैसा लगे। ठीक उसके प्लान के मुताबिक वह क्वीन इस जाल में फंस गई। जैसे ही वह स्नोमैन के करीब आई, डैन और जेम्स उस पर गोलियां चलाते हुए उसे खाई के एक छोर पर ले आए। वे उसे खाई में धकेलना चाहते थे, पर उसने उन पर तुरंत पलटवार शुरू कर दिया, जिससे वे दोनों अलग अलग हो गए। उस एलियन ने डैन पर एक स्पाइक फेंका, लेकिन डैन ने उसी स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला बोल दिया। उसी समय जेम्स ने भी उसकी आंख में कुल्हाड़ी मार दी। अब वह रानी अंधी हो चुकी थी और गुस्से में इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। इस बार डैन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके पैर में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, पर वह एलियन इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। उसने खुद ही अपना पैर हटा दिया ताकि जहर उसके शरीर में न फैल सके। उसी वक्त जेम्स ने अपने घायल हाथ को उठाकर एलियन को अपने खून की बू सुगाई ताकि वह उसका पीछा करे, पर डैन अपने पिता को यूं ही मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वह उस एलियन पर कूद गया। उसने गलों से उसकी गर्दन काट डाली, फिर जहरीला इंजेक्शन उसके मुंह में डालकर उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। इतने ऊपर से नीचे गिरने पर वाइट स्पाइक का कचुम्बर बन गया। अगले दिन पूरी दुनिया में रूस में हुए धमाके की खबरें चल रही थी, जिसमें कई सारे एलियंस मारे गए थे। अब सरकार पूरे मिशन का क्रेडिट लेने को तैयार बैठी थी। इसी बीच डैन वापस अपने घर लौटा, अपने परिवार से मिला और सारी कड़वड़ाहट को भूलकर अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।